न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। जब भी ये कहा जाए, आप ट्रम्प भी समझ सकते हैं, ईरान भी समझ सकते हैं, और नेतन्याहू तो खैर समझ ही सकते हैं। वैसे जिससे अमेरिका मोहब्बत करता है, कुछ दिनों बाद वो ऐसे ही दिलजलों की तरह गाने गाता है। खैर, आज के पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। वॉर जोन में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। आनंद, मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति हमारे साथ हैं, आपके साथ में हमेशा की तरह ललित। आज हम किन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिका, और ओवल हाउस में लोगों को बुलाकर जलील तक कर देने वाला अमेरिका क्या वाकई स्वेज नहर से कुछ करवा पा रहा है, कोई अपना जहाज़ निकलवा पा रहा है। तकरीबन 14% का जो व्यापार का कॉरिडोर है वो स्वेज नहर के थ्रू जाता है, लाल सागर, रेड सी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेड सी, लाल सागर। बिल्कुल। कितनी बड़ी बातें हम कर लें, हम रोज़ आए एक नया बयान दें, ट्रंप के लिए मैं कह रहा हूँ, टैरिफ की बातें कर लें, ट्रेड युद्ध की बातें कर लें, पर हकीकत यह है कि वो जो छोटा सा इलाका है, छोटा सा है ना, बड़े मैप में जब आप देखें, जो बेहद ज़रूरी है, तकरीबन 14% का जो कारोबार की बात कही जाती है, सुएज नहर का जो इलाका है, अमेरिका जहाज़ नहीं निकलवा पा रहा। बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लें वो, पर वहाँ से अमेरिका का ट्रेड जो है जिस रफ्तार से हुआ करता था, रास्ता बदला है इन्होंने। मेरे को कोपेनहेगन से कहीं से रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन वो अब वहाँ से काम नहीं कर पा रहा। हकीकत ये है। तो ओवल हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना अलग है, और ग्राउंड पर जाकर अपने धंधे को संभाल पाना ये अलग बात है। बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या है कि ट्रंप लगातार टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं, और ये चीन पर लगातार कर रहे हैं। अभी आज की जो खबर है वो ये खबर है कि ट्रंप जो सभी देशों पर टैरिफ लगाए थे वो 90 दिन के लिए रोक दिए हैं, लेकिन चीन पर जो है वो टैरिफ उनका बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। पहले तो लगाए थे 104, अब लगा दिए हैं कितना, 125% का टैरिफ चीन पर लगाए हुए हैं। लेकिन दुनिया का जो 14%, करीब 14%, 10 से 14% जो व्यापार होता है वो होता है लाल सागर से, और लाल सागर में किसकी पकड़ है, वो है हुती विद्रोहियों का, यमन में। ठीक है। तो अब हुती विद्रोहियों पर कल ऐसी जो खबरें आई हैं, आज और कल में जो खबरें आई हैं कि अमेरिका ने करीब 22 हमले किए हैं हुती विद्रोहियों पर, कमज़ोर करने के लिए। लेकिन हुती विद्रोहियों का इतना पकड़ मजबूत है लाल सागर में कि एक भी जहाज़, मतलब ऐसी जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, एक भी जहाज़ अभी तक वो पार नहीं करा पाया है। उनके जहाज़ों को लगातार नुकसान किए जा रहे हैं, अमेरिका के लगातार जहाज़ों पर टारगेट कर रहा है हुती, और लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसमें ट्रंप जो है लगातार हारते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार टैरिफ तो लगा रहे हैं सब पर, लेकिन उस टैरिफ के बाद उस टैरिफ के इस खबर में जो ये मुख्य खबर है, जहाँ पे 14% की व्यापार होती है, वो दबती जा रही है। और इसको लगातार अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो है हुती विद्रोही। और जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, बिल्कुल, वहाँ से बहुत सारी सप्लाई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होती है। बिल्कुल। अब हुती विद्रोही जो है वो कौन से संगठन के मतलब कि एक तरीके से पलता है, ऐसा बोल सकते हैं, वो है ईरान। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लगातार ईरान मजबूत हो रहा है, लगातार ईरान मजबूत हो रहा है। अब तो रूस का साथ मिल गया है। अब चीन पर जो हमला किए हैं, टैरिफ हमला किए हैं ट्रंप ने, उस हमले के बाद तो हमको लगता है चीन भी अब एकदम सीधे गलियारा जो होता है, उस सीधे गलियारी से आएंगे और ईरान का हाथ पकड़ लेंगे। वैसे तो चलते हैं, ईरान के समर्थन में चलते हैं, रूस और चीन दोनों समर्थित करते हैं, सैन्य अभ्यास भी करते हैं खाड़ी युद्ध में। लेकिन अभी तक खुले मंच पर अगर कोई एक देश आया है ईरान के समर्थन में तो वो है रूस। अपने संसद में उसने पारित करा लिया है संवैधानिक तौर पर। बिल्कुल। अब वो 20 साल तक का ये समझौता है, ये डील 20 साल की है। अब ये 20 साल के डील में अब अमेरिका जो है कि अब इस डील को लेकर के क्या ट्रंप का बयान आता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है, क्योंकि रूस भी एक वीटो पावर देश है, उसके पास भी वीटो है। वो भी ईरान जानता है कि वीटो पावर देश के साथ रहना कितना, मतलब एक तरीके से लाभ होता है उस देश को, वो अच्छे से समझते हैं आयतुल्लाह अली ख़amenei। ये भी वैसी नहीं है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, सैन्य अभ्यास किया जाएगा, साझा अभ्यास किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। तो ये तय है कि रूस के सहारे ईरान मजबूत होगा, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और कोई पॉइंट जो आपको लगता है वॉर क्राइसिस के दौरान जिस पर चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल, चर्चा तो होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अंदर खाने में जो है वो नेतन्याहू कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि नेतन्याहू के इजराइल में भी सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं,
और जो नेतन्याहू अपने दोस्त से अभी मिलने गए थे ट्रम्प से, उनके भी खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दोनों प्रदर्शन अलग अलग हैं। इनके खिलाफ ये हो रहा है कि भाई नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि आप मेरे बंधकों को वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। इजराइल का लगातार यही मांग है नेतन्याहू से कि ये वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास के पास इजरायली बंधक हैं, तो वो इजरायली बंधकों को नेतन्याहू क्यों नहीं छोड़ा पा रहे हैं। लगभग 1.5 साल के ऊपर हो गए हैं और अभी तक करीब 50 के ऊपर जो बंधक हैं वो अभी भी हमास के अंडर में हैं, गिरफ्त में हैं। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ये कमजोरी अपनी जानते हैं और उसकी कमजोरी को उनके ही लोग लगातार उस नस को दबा रहे हैं, जिससे नेतन्याहू और लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रम्प की तरफ जो ट्रम्प के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है अमेरिका के सड़कों पर, वो है टैरिफ, जो अपने फैसले को खुद वो ट्रम्प वापस ले चुके हैं। कुल 90 दिनों के लिए कुछ देशों को, लगभग सभी देशों को जितने पर भी वो टैरिफ लगाए थे, सभी देशों को राहत तो मिल गई है। अब बाजार भी एक तरीके से एकदम सुधरा है और एक ग्रीन रेखा जो भागती है बाजार की, वो भागने शुरू हो गया है। हो सकता है कि ये 90 दिनों में बाजार की जो गिरावटें थी वो सुधर जाए। लेकिन चीन की इसमें जो परेशानियां बढ़ी हैं, 125% का टैरिफ, ये चीन के लिए काफ़ी आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चीन ने पहले 84% का अभी लगा चुका है उसके ऊपर टैरिफ। झुकने जैसे जैसे अमेरिका बढ़ा रहा है वैसे वैसे चीन भी टैरिफ के लिए बढ़ा रहा है। और वो उसने बोला भी है, शी जिनपिंग का बयान भी इस पर है कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि अमेरिका दबाव की नीति हर देशों पे बनाता है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो। लेकिन ये तीनों देश एक अपने आप में साथ चलते हैं और आने वाले समय में ये साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे भी, अभी जैसे कि रूस और चीन, ईरान आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये बात आपने सही कही, 2 मार्के की बात निकल कर आई है। अमेरिका का तो खैर क्या ही कहा जाए। इजराइल को लेकर लेकिन जो बात सामने आई है, जो वहाँ राष्ट्रवाद की जो भावना है बहुत प्रबल है। लोग अगर ये बोलें कि 1.5 साल से या 2 साल से मैंने कोई फंक्शन नहीं मनाया, हर किसी को लग रहा है कि उनके परिवार से, ये जो 50 के करीब बंधक बने हुए हैं, हर किसी को ये लगता है कि उनके परिवार से कोई बंधक है। आप इस भावना को समझ रहे हैं जो आगे मुसीबत लाएगी, क्योंकि बाहर आप 4 या 5 मोर्चों पे लड़ रहे हैं, वहाँ आप नहीं हारते तब है जब झटका अंदर से लगता है। रहा सवाल जो अमेरिका का, आपने कहा हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, नाम अमेरिका ही आएगा, ये कहानी फिर सही। इसी तरह से आगे भी अपडेट वॉर जोन से जुड़ा हुआ हम आपको देते रहेंगे। ट्रेड वॉर भी अब ऐसा लगता है शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी आनंद कुछ नया प्लान कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ और आप देखना चाहें, कुछ और बेहतरी की उम्मीद आप देखें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार।